भारत में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मुख्य कार्य रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना आरपीएफ का मुख्य कार्य है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ। आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्य एनडीआरएफ का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए कौन सा संगठन है? तो भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए CSIR है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के किसके लिए प्रसिद्ध है? NSG तो आतंकवाद और आतंकवाद विरोध अभियान के लिए प्रसिद्ध है NSG। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस को ध्यानचंद के जन्म जयंती पर मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यानचंद के जन्मदिन पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन कहाँ बना हुआ है? तो भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन गुजरात में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में भारत का पहला सोलर पैनल बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गुरु नानक देव जयंती किस धर्म में मनाई जाती है? तो सिख धर्म में मनाई जाती है गुरु नानक देव जयंती। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हिंदू धर्म में पूजा का मुख्य स्थान क्या है? तो मंदिर हिंदू धर्म में पूजा का मुख्य स्थान है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इस्लाम धर्म में ईद उल फितरत कब मनाई जाती है? तो रमजान के अंत में इस्लाम धर्म में ईद उल फितरत को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जैन धर्म में पूजा का स्थान क्या कहलाता है? तो जैन धर्म में पूजा का स्थान मंदिर या तीर्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंदिर या तीर्थ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो चलिए इनमें से देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्रिपिटक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिख धर्म के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? तो सिख धर्म के प्रमुख देवता गुरु ग्रंथ साहिब माने जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गजन किस प्रकार का संगीत है? तो सूफी भक्ति को गजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में हरियाणवी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोलक भारत में हरियाणवी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूरत राजस्थान और गुजरात में कौन सा लोक संगीत लोकप्रिय है? तो ढोलक और भांगड़ा सूरत राजस्थान और गुजरात का लोक नृत्य है प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आलाप और तान का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? तो शास्त्रीय में किया जाता है भारत में आलाप और तान का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तीज किसके उत्सव के लिए मनाई जाती है? तो सुहागिन महिलाओं का व्रत तीज है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छठ पूजा किस नदी के किनारे मनाई जाती है? तो छठ पूजा गंगा नदी के किनारे मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पोंगल का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो सूर्यदेव का प्रतीक है पोंगल का त्यौहार। तो ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान मनाए जाने वाला नृत्य गरबा है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, नाग पंचमी किसका त्यौहार है? तो इनमें देखते हैं, नाग पंचमी नाग देवताओं का त्यौहार है नाग पंचमी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गणेश चतुर्थी का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो गणेश चतुर्थी का मुख्य केंद्र शहर मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मणिपुर नृत्य मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो मणिपुर नृत्य कृष्णा लीला पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, उड़ीसा नृत्य का पारंपरिक स्वरूप क्या कहलाता है? तो उड़ीसा नृत्य का पारंपरिक स्वरूप मंदिर नृत्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में लोक नृत्य किस उद्देश्य से होता है? तो त्योहार, विवाह, उद्देश्य, उत्सव, ये सभी प्रकार से होता है भारत में लोक नृत्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भांगड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य गुजरात राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, ढोल ताशा नृत्य किस राज्य का है? तो ढोल ताशा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो FAO का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा और मुख्य विकास। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, IMF और वर्ल्ड बैंक किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए हैं? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक का सम्मेलन पारित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IAEA का मुख्यालय तो वियना में स्थित है IAEA का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, IAEA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IAEA का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना IAEA का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, WHO यूनिस और यूनेस्को किस संगठन के अंग है? तो यूनो के अंग है WHO में यूनिस और यूनेस्को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हुई है? तो WTO की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो भारतीय कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाबार्ड कार्य करता है इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ऊर्जा नियंत्रण आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में ऊर्जा